में आए। तो जगताप ने सिफारिश की थी अपने भाई की। सिफारिश नहीं साहब, मिन्नतें की थी, हाथ पांव जोड़े थे, तब कहीं जाके नौकरी मिली थी साहब। अब क्या साहब, दूर का रिश्तेदार सही था तो अपना भाई ना, उसके लिए इतना करना तो अपना फर्ज था ना साहब। पहले क्या करता था ये तुम्हारा भाई? कुछ नहीं साहब, बेकार था, आवारागर्दी करता था। मैंने सोचा नौकरी मिल जाएगी तो सुधर जाएगा साहब। लेकिन वो सुधरा नहीं, हाँ? जी? जी हाँ, उसकी जेब से हमें ज्वेलरी के सेट की रसीद मिली है, जो ज्वेलरी सेट उसने 3 दिन पहले खरीदा था। इतने मामूली सी आदमी के पास ये 80,000 रुपए कहां से आए? मतलब ये कि उस डकैती की पेशगी मिली हो, एडवांस। क्या बात कर रहे हैं साहब, उस बेचारे की जान चली गई और आप उस पर शक कर रहे हैं साहब? ऑफिसर, रमोला बोल रही हूँ, रमोला बख्शी। हाँ बोलिए रमोला जी, कोई खास बात? खास ही समझिए। दरअसल मुझे याद आ गया है कि वो लॉकेट मैंने किसे पहने हुए देखा। वेरी गुड। कौन है वो? मनमोहन, मनमोहन चावला नाम है उसका। श्रीवास्तव ने मुझे याद दिलाया कि उसके गले में भी ऐसा ही लॉकेट हुआ करता था। जी। ये मनमोहन चावला साहब करते क्या हैं? जी, 6 महीने पहले तक हमारे इसी ब्रांच में कैशियर था, पर 6 महीने पहले उसे निकाल दिया यहाँ से। अब पता नहीं कहाँ है वो। नौकरी से निकालने की वजह? उसके खिलाफ बहुत शिकायतें आती थी, हिसाब में भी अक्सर गड़बड़ किया करता था। फिर मुझे शक हुआ कि वो कोई बड़ा घोटाला करने के चक्कर में है, इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया। और ये मनमोहन चावला साहब पाए कहाँ जाते हैं? जहर? ये वही जहर है रावत जो रजत के पेट में पाया गया था। लगता है कि इस कत्ल से भी किसी लड़की का ताल्लुक है। जहर और लड़की, ये दोनों ऐसी कड़ियां हैं जो रजत और मनमोहन को आपस में जोड़ती हैं। सर, इसका मतलब है कि रजत वाकई ही उस डकैती में शामिल था और इस लड़की ने रजत और मनमोहन
दोनों को धोखे से खत्म करके सारा का सारा माल हड़प लिया। रावत, मैं मुझे ऐसा लगता है रावत, जैसे इस कत्ल के पीछे कोई तीसरा भी शामिल है। तीसरा आदमी? और ये वही आदमी है रावत, जिसकी जेब, जिसका बटुआ उन बच्चों ने मारा था। सर, उस बच्चे ने भी तो 2 ही आदमी को प्लान करते हुए सुना था। हो सकता है कि वो दोनों आदमी रजत और मनमोहन हो। नहीं हो सकता रावत, क्योंकि उन दोनों के पास उन दोनों के बटुए मौजूद थे, और यकीनन उस तीसरे के पास उसका पर्स मौजूद नहीं होगा। अगर होगा तो कोई नया पर्स होगा। यस, यस, यू आर राइट सर। लेकिन सर, यह भी तो हो सकता है कि उन 2 आदमियों में से एक रजत या मनमोहन हो सकता है रावत, उसकी शनाख्त सिर्फ वो बच्चे ही कर सकते हैं। ध्यान से देखो इस तस्वीर को। पहचानते हो इसे? नहीं साहब, कौन है ये? तुम बताओ, क्या ये वही आदमी है जो रॉबरी का प्लान बना रहा था? साहब, अपुन ने आपको बोला ना, अपुन उसको नहीं जानता। अपुन उसको कैसा पहचान सकता है? अपुन तो उसके पीछे था ना। उस पर्स को तो पहचानता होगा जो उस लंबू से मारा था तुमने। पहचान सकता है ना साहब, एकदम बराबर पहचान सकता है। लेकिन वो पर्स तो गया। वो तो इसने फेंक दिया ना साहब। कोई बात नहीं, इतना तो बता सकते हो कि वो पर्स फेंका कहाँ है? ठीक है साहब। सर, अरे साहब, ये तो वही पर्स है। हाँ। जगताप, तो ये बात है, मेरा शक बिल्कुल सही निकला रावत। क्यों जगताप बाबू, अभी तक भाई की मौत का शोक मना रहे हो या जश्न? तू यहाँ क्यों आई है? क्या लेने आई है तू यहाँ? हिस्सा लेने। हिस्सा? अरे कैसा हिस्सा? रजत का हिस्सा। रजत का हिस्सा? उस लूट के माल में जो रजत का हिस्सा है वो मुझे चाहिए। क्या बकवास कर रही है तू? शुक्र मनाओ कि बकवास मैंने पुलिस के सामने नहीं की। मेरा आदमी तो मुफ्त में फंस गया और वो रजत
जिसने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे बेमौत मारा गया। अब अगर मुझे उसका हिस्सा नहीं मिला तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि रजत कैसे मरा, उसे जहर किसने दिया। तो इसका मतलब तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? हाँ, ऐसे ही समझ लो। कोई बात नहीं, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। शाबाश, अब की ना कुछ समझदारी की बात। चलो निकालो रुपए। या नहीं, रात 12 बजे तेली गली के 5 नंबर गाले के बाहर मुझे मिलना, वहां रुपया मिल जाएगा। ठीक है, अगर रुपया वहां नहीं पहुंचा तो पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। अरे देखो, बोले ना, जाओ, मिलेगा रुपया। जा। मैं बोल रहा हूँ, अरे वो जूस वाले की औरत आई थी यहाँ, अपना हिस्सा मांग रही थी। मुझे लगता है रजत ने उसे सब कुछ बता दिया था। बहुत मुंह फाड़ रही थी वो। मैंने उसे रात 12 बजे तेली गली के 5 नंबर गाले के बाहर बुलाया है। अब उसको रुपए देने हैं या ये तू सोच। मेरा काम खत्म, समझा क्या? तो तुम मेरा हिस्सा लाए हो? हाँ, जगताप कह रहा था कि तुम काफी कुछ जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि रजत को जूस में जहर किसने दिया था। हाँ? किसने? खुद रजत ने। गुड। इसका मतलब कि वाकई तुम बहुत खतरनाक साबित हो सकती हो। तुम्हें तो हिस्सा देना ही होगा। हाँ, मैं। क्यों? रजत ने तुम्हें यह नहीं बताया कि यह सारा प्लान मैंने बनाया था? रजत को इस प्लान में शामिल होने के लिए लाख रुपए दिए थे मैंने। उस बेचारे को तो यह भी नहीं मालूम था कि 1 लाख रुपए में वो अपनी मौत खरीद रहा है। तो तुमने उसे धोखे से जहर दिया था? यस, ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट। प्लान के मुताबिक वो कैप्सूल जूस के साथ पीने वाला था, जिससे उसके पेट में दर्द होती, जबरदस्त दर्द। वो तड़पता, पर वो मर गया। और तुमने मनमोहन को क्यों मारा? क्योंकि वो हिस्सा मांग रहा था? नहीं नहीं, उसका वो लॉकेट, उस लॉकेट ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। अगर रमोला को याद आ जाता कि वो लॉकेट किसका है तो बहुत गड़बड़ हो जाती। इसलिए मैंने खुद रमोला को याद दिलाया कि वो लॉकेट मनमोहन का है। उससे पहले ही मैंने मनमोहन को भी मार दिया। अब तुम्हारी बारी है। लाइए, असली है। चल जाए तो खून निकलाया करता है, ऐसा वो
हिंदी फिल्म अभिनेता मरहूम राजकुमार बोला करते थे। आपके कान ठीक है ना, मतलब डरे वरे तो नहीं ना आप? अब ऑफिसर, मैं अभी इस लड़की को आपके पास लेके आ रहा था। अभी इसने कबूल किया कि इसने पहले रजत को जहर दिया और फिर मनमोहन को भी। वैसे जुर्म किसने कबूल किया है श्रीवास्तव बाबू, ये तो हमने भी अपने कानों से सुन लिया है। इस बात का हमारे पास एक और गवाह भी है श्रीवास्तव बाबू, देखना चाहेंगे? रावत, चल। जगताप, वही जगताप जिसने सिर्फ दौलत के लिए पहले अपने भाई को बलि का बकरा बनाया और फिर इस बेचारी के पति को। रत्ना जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने पुलिस की मदद की, वरना इसका पर्दाफाश करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त और लगता। ओह, ये भी मिली हुई थी तुमसे। सॉरी ऑफिसर, मुझे गिरफ्तार करके भी आप ये पता नहीं चला सकते कि वो 3 करोड़ रुपए मैंने कहां छुपाए। मजा आया श्रीवास्तव बाबू? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो रुपया कहां है। जब मैंने उस वैन में वो खाली बॉक्सेस देखे, तभी मेरा माथा खनका। समझ में आ गई बात कि पैसे रखने की महफूज जगह कौन सी होती है। बैंक के लॉकर्स, करेक्ट? तुम्हारे बैंक के लॉकर्स, करेक्ट? आई एम 100% करेक्ट। रमोला जी, ये रहे आपके 3 करोड़ रुपए। इतने सारे रुपए? जी हाँ, दरअसल ये रुपया आप ही के बैंक में था, डिफरेंट लॉकर्स में। वो लॉकर्स जो हमारे श्रीवास्तव जी ने फर्जी नाम पर बुक कर रखे थे। मतलब बैंक की वैन में रुपया थे ही नहीं? जी नहीं। इस डकैती की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि डकैती पड़ी ही नहीं थी। रुपए बैंक से बाहर गए ही नहीं थे, बैंक के डिफरेंट लॉकर्स में ट्रांसफर हो गए थे। लेकिन आपको कैसे पता चला? शक तो मुझे तभी हो गया था रमोला जी, जब खुली हुई पेटियों के वो ताले, वो टूटे हुए ताले उन्हीं कुंडों में लटके हुए थे। रुपए ले जाने वाला पेटियों को फिर से बंद क्यों करेगा, और बंद करने के बाद कुंडों में वो टूटे हुए ताले क्यों लटकाएगा? मनमोहन ने भागते वक्त उन बंद पेटियों के सिर्फ ताले तोड़े, खोलकर देखा तक नहीं था, ताकि यह साबित हो जाए कि वाकई डकैती पड़ी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि श्रीवास्तव इतना खतरनाक और शातिर निकलेगा। रमोला जी, शायद आप नहीं जानती कि इन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए आपको भी शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था। क्या? जी हाँ रमोला जी, दरअसल मनमोहन के ग्लास पर
श्रीवास्तव जी ने लिपस्टिक से होंठों के कुछ निशान बनाने की कोशिश की थी। उन निशानों को देख के मैं समझ गया था कि वो निशान बनावटी हैं, क्योंकि ग्लास के अंदरले हिस्से पर इन्होंने वो निशान बनाए थे। इंसान जब ड्रिंक करता है तो ऊपर के होंठ अंदर पूरी तरह टच नहीं होते, और इन्होंने जो निशान बनाए थे वो अंदर की तरफ पूरी तरह बने हुए। Damn it! मैंने तो सोचा था कि मैंने एक जबरदस्त प्लान बनाया है। तुमने मेरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। जोसेफ बाबू, जुर्म के अंधेरे में हर मुजरिम अपने आप को चालाक और शातिर समझता है, लेकिन कानून का सूरज जब चमकता है तो सारे के सारे भ्रम तोड़ के रख देता है। याद रहे, सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।